परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्मी की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। मुझे याद है यही कार्यक्रम उद गांव में संपन्न हुआ था और उस समय मैंने महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरुदेव केवल आपका ही मुनि दीक्षा दिवस रखा जाए और वही उचित रहेगा। आचार्य जी ने उस समय कहा था कि ज्यादा मत बोला करो। मैं इस बात को सुनकर के शांत रह गया, आगे कुछ भी नहीं बोल सका। बंधुओं, ये सत्य है कि यदि गुरु नहीं होते हैं तो प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता है, प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता है। शिष्य कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाए, कितना भी अच्छे से अच्छा कार्य क्यों ना करे, लेकिन सब कुछ काम, सब कुछ चर्या, सब कुछ साधना और सभी ज्ञान गुरु के सन्मुख अपने बौने हो जाते हैं। गुरु का अर्थ ये होता है कि जो गुरु होते हैं यानी बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं और गुरु के प्रति सदैव समर्पित बने रहना, झुके रहना, यही शिष्य का शिष्यत्व होता है। आज उनका मुनि दीक्षा दिवस है, 55वां मुनि दीक्षा दिवस। और ऐसे मुनि दीक्षा दिवस जैसे पावन प्रसंग को देख करके मन आह्लादित होता है। क्या जिन्होंने रत्नत्रय जैसी निधि को प्राप्त किया था और उन्होंने वह रत्नत्रय निधि प्राप्त की थी तो उनको कितना आनंद था, कितनी खुशी थी, ये तो वे ही जान सकते हैं। और आचार्य महाराज की मुनि दीक्षा से ही समझ लीजिए तपस्या प्रारंभ हो गई थी। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक ऐसे तपस्वी थे। उनकी मुनि दीक्षा जिस दिन सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज के हाथ से हुई थी, तो महाराज ने सहज ही शाम के समय उनसे कहा कि देखो आज तुम्हारी दीक्षा हुई है, उपवास है, कल तुम्हारा पारना होगा और मुनि दीक्षा का वह पहला दिन होगा। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि सम्मेद शिखर जी की पूरी वंदना करके आप आहार करें। सन्मति सागर जी बड़े प्रसन्न हो गए। और आप जानते हैं सम्मेद शिखर जी की वंदना यानी कितने किलोमीटर चढ़ना पड़ता है? 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना और 9 किलोमीटर उतरना। उपवास के बाद 27 किलोमीटर की पूरी वंदना थी।
आचार्य महाराज माने उस समय तो उनकी नहीं दीक्षा थी, तो मुनि अवस्था में थे। वे वंदना करके उठ सानंद आनंद के साथ आए और उन्होंने एक मन ही मन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज आहार में जो सामग्री आएगी मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। परिणाम ये निकला कि जिस चौके में उनका पड़गाहन हुआ तो एक भोली भाली अम्मा थी, श्रद्धालु थी, भक्ति थी उसकी, लेकिन उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था। जब वह महाराज के लिए आहार देने के लिए खड़ी हुई तो सबसे पहले जल चलता है तो सभी जानते हैं। वह पानी का लोटा लेकर के खड़ी हो गई और महाराज के लिए आहार में उसने जल प्रारंभ किया। महाराज ने एक अंजलि पानी ले लिया, फिर अंजलि खोल ली तो उसने दूसरी अंजलि पानी दे दिया। फिर महाराज ने पानी लेने के बाद फिर अंजलि खोली, उसने तीसरी बार पानी दे दिया। अब वो इतनी समझ रही थी कि देखो कल का उपवास था, केशलुंच थे, इतनी वंदना करके आए हैं, तो गर्मी बढ़ रही है, एक गला सूख रहा होगा, तो परिणाम ही निकलते गई। वो पानी देती गई और महाराज पानी लेते गए और पानी लेते लेते अब जितना भी 1 लोटा 2 लोटा जितना भी पानी उसने दिया वो महाराज ने लिया और पानी लेने के उपरांत महाराज बैठ गए। तो अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख होने लगा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा महाराज ये क्या किया आपने, थाली तो ऐसी की ऐसी रह गई, आपने कुछ नहीं लिया। आहार के बाद महाराज ने कहा कि तूने दिया ही नहीं तो मैं कहां से लेता, पानी ही देती रही इसलिए मैं पानी ही लेता रहा। तो बोले तो हम तो ये समझ रहे थे कि आप मना करेंगे, तो हर महाराज हाथ बंद कर लेते हैं, आपने अंजलि बंद ही नहीं की। पाने का नहीं, सत्य है अपने जीवन को बदलने का होता है। कुछ लोग इस आशा में बैठे रहते हैं कि इस मार्ग पर आने के बाद कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ बाहर की सामग्री मिलना तो बहुत दूर की बात है, बाहर की जो होती है उसके लिए भी छोड़ना पड़ता है। आज हम जब यहाँ से रास्ते में बिहार करने जुलूस के साथ आ रहे थे तो कुछ लोग रास्ते में बैंक वगैरह पड़े, तो उसमें लंबी लंबी लेने लगी हुई थी, तो सब लोग उनको दिखा रहे थे, देखो महाराज। हमारे जवान साथ में चल रहे थे, उन्होंने कहा महाराज आप लोग बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे साधक साधु होते हैं कि उनके लिए कोई असर नहीं है। बोले कोई बोला सोना 30,000 से 40,000 पता नहीं कितना पहुंच गया, 45 जो भी पहुंचा है, कोई असर नहीं। आज रास्ते में चलते चलते एक और किसी ने बात कही, बोले आज बाजार सब बंद है। तो मैंने कहा देखो आज पिछी परिवर्तन है, आज बड़ा कार्यक्रम है, भिंड समाज की बड़ी श्रद्धा है, तो इसलिए उन्होंने इस खुशी में सारा बाजार बंद रखा है। गांव में तो जल्दी बंद रख लेते हैं, जो अन्य स्थानों में सिटी शहरों में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज बंद है लोगों ने कहा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा देखो इतनी श्रद्धा है। तो लोग हंसने लगे, बोले महाराज बात कुछ दूसरी है। मैंने कहा क्या है? बंदो मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पूज्य आचार्य श्री के चरणों में उनकी साधना के लिए, उनके प्रेम और उनके स्नेह वात्सल्य के लिए मैं जब कभी आचार्य महाराज के लिए देखता हूं तो मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। जब हम लोग औरंगाबाद में थे, 16 वर्ष के बाद आचार्य श्री से मिले, तो मुझे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरी दीक्षा तो आचार्य विमल सागर जी महाराज से हुई है, और सन्मति सागर जी महाराज अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो पता नहीं हमारी क्या हालत होगी।
क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, हम क्या उत्तर देंगे। लेकिन इच्छा हो रही थी कि दर्शन करना है। तो उस समय हम लोग बरूर में थे, वहां से महाराज के पास संदेशा भेजा, समाचार भेजा कि हमारी इच्छा है आपके दर्शन करने की, और यदि आपके आज्ञा आदेश हो तो मैं औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करूं। संभवतः वहां से 400-500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूरी पर हम लोग थे। तो महाराज ने कहा हमारा तो बिहार का समय निश्चित हो रहा है। मैंने कहा मेरी प्रार्थना है, 16 वर्ष हो गए हैं। महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, आप आ जाओ, और जब तक नहीं आओगे तब तक मैं यहां से बिहार नहीं करूंगा। बंधु, लगभग 1 महीने करीब मुझे एक सवा महीना आते आते लग गया। और जब हम आचार्य श्री से चरणों में बैठे तो हमारे संघ के भैया बहने थे, तो उन्होंने ऐसी पाद प्रक्षालन की थाली सामग्री रख करके सामने रख ली थी। लेकिन वे पता नहीं उस समय कोई दूसरे व्यवस्था में या पीछे रह गए। अब आचार्य, हम जैसी आचार्य महाराज की आचार्य वंदना करने के लिए तैयार हुए, तो अपन को कर ही दो, अपन जो होगा सो अब बाद में देखेंगे। पाद प्रक्षालन हो गए तो महाराज ने कहा ये पहली बार। मैंने कहा महाराज मैं भी पहली बार। बोले पहली बार किसी साधु ने और आचार्य ने मेरे पाद प्रक्षालन की। मैंने कहा मैंने भी महाराज पहली बार किए। महाराज बोले कि शायद विराग सागर जी कहीं से नई बात खोज सोच करके लाए होंगे, तो इसलिए मैंने पैर हटाए नहीं। और मैंने कहा महाराज मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपके एक बार पैर हट गए तो फिर से रखोगे कि नहीं रखोगे, इसलिए मैंने तो कर दिए। महाराज ने कहा ठीक है, दोनों की बातें चल गई। आचार्य महाराज का इतना वात्सल्य मुझे छोटी अवस्था से याद है। जिस समय हम लोग नरेंद्र जी 16 वर्ष 16.5 वर्ष की उम्र में थे, तो मेरी दीक्षा जब हुई, केवल 19 दिन हम संघ में रहे थे और 1 महीने करीब कटनी में आचार्य महाराज थे। तो जब हम लोग पहुंचाने के लिए आचार्य श्री के लिए आए थे, और स्कूल का नियम था कि नगर की सीमा तक स्कूल के विद्यार्थी उनको पहुंचाने जाते थे। शनिवार का दिन था, तो मैंने भी एक किराए की साइकिल ले ली कि बाद में उस साइकिल से लौट आऊंगा। और जब हम लौटने लगे उस सीमा से, तो किसी महाराज ने रोक दिया, क्या बीच में से ही छोड़ करके जाओगे? तो मैंने कहा नहीं, अपन लोग 2-3-4 लड़के थे, उन सभी ने विचार बनाया, बोले ठीक है अपन शाम तक चलते हैं। जब वहां से लौटने लगे तो महाराज ने कहा कल संडे है। हमारे मन में भी विचार आ गया कि संडे है और रविवार है, पर एक संगपति चल रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग यदि चले गए तो हमारा क्या होगा? मैंने कही क्यों? बोले महाराज शुद्ध जल का त्याग से बिना आहार कर लेते नहीं है, और शूद्र जल में बच्चों में हमारा केवल त्याग था, यानी बाजार का जो पानी वगैरह नहीं लेना, होटल का नहीं लेना। बोले कुछ भी हो, हम साइकिल तुम्हारी वहां भिजवा देंगे और स्कूल से छुट्टी दिला देंगे, लेकिन तुम्हें बुढ़ार तक चलना पड़ेगा। मुझे और खुशी हो गई, छुट्टी भी मिल गई और साइकिल भी पहुंच गई, अब काय का टेंशन। रास्ते में चलते चलते महाराज ने के प्रति मैंने प्रार्थना कर ली, महाराज श्री मेरी भावना है आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी कल्याण हो। मैं अपना यह पर्याय को यूं ही नहीं गंवाना चाहता हूं। महाराज मुस्कुराए तो सही, लेकिन कुछ नहीं कहा और आगे बढ़े। फिर एक दिन फिर चर्चा हुई। महाराज ने कहा पहले ये बतलाओ तुम्हारे घर के लोग स्वीकृति देंगे? मैंने कहा महाराज उनके कान में बात ही ना पहुंचे, स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है। पहुंच गई तो मुझे मालूम है भिंड वाले कैसे रहते हैं। विश्वासश्री ऐसी ही नहीं निकली और वे विजेता श्री ऐसी नहीं निकली। बड़ी तपस्या करनी पड़ी उनको, बहुत परीक्षा दी उन्होंने। बंदो पूज्य आचार्य श्री ने कहा, मैंने कि बिल्कुल
स्वीकृति नहीं मिलेगी। बोले आप कितने मजबूत हो? मैंने कि मैं बिल्कुल लोहे का हूं, वज्र का हूं, और जो भी आप आदेश देंगे, आज्ञा देंगे। बोले आपने कभी उपवास किया? मैंने कि कभी नहीं किया। कुछ और भी ऐसी बातें पूछते गए। अंत में जाकर के महाराज ने बुढ़ार पहुंचते ही एक ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, बहुत अच्छा कि देखो इनकी पूज्य आचार्य श्री कुछ तो सोचने में पड़े कि कल का मुहूर्त ना समाज को पता, ना परिवार, ना किसी को। और उन्होंने कुछ विचार किया, चिंतन किया, ध्यान किया, जैसा भी, और निर्णय आदेश दे दिया कि ठीक है। कुछ खास लोगों के लिए बतला दिया, कल दीक्षा होगी इनकी। बंधो, ये उनका दूरदृष्टि थी और उनका इतना वात्सल्य था। एक ही कमरे में हम लोग रहते थे। पूज्य आचार्य श्री का पूरा ध्यान रखते थे। 8 उपवास करते और उनके सिर में जो घी कपूर वगैरह लगाया जाता, अगर अंतराय हो गया तो छुटा करके मेरे सिर पर रख देते थे। आहार के लिए प्रतिदिन मैं आचार्य श्री के साथ जाता था। उद गांव में एक बार ऐसा प्रसंग आ गया कि जब गांव के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं और छोटे घर हैं, महाराज एक चौके में से 2 पिच्छी से अधिक 3 पिच्छी तक चली जाए, ज्यादा महाराज ना जाए, तो हम लोग गांव के लोग आहार चौका लगाना चाहते जाते थे। उनकी परिक्रमा हो जाती थी, इसके बाद फिर हम पड़कते थे। तो जब तक उनकी परिक्रमा शुरू हुई तो दूसरे महाराजों की भी परिक्रमा शुरू हो गई। मैं वापिस लौट आया और जब वापिस लौट करके आया तो दूसरे चौके में हमारा आहार हो गया। आहार के बाद मैंने आचार्य श्री से पूछा, आपका आहार महाराज श्री ठीक हुआ क्या? रोज पूछता था। महाराज ने कहा, क्या ठीक हुआ? क्या पूछते हो? मैंने कहा, महाराज क्या हो गया? बोले क्या हो गया, तुम लौट कैसे आए? मैंने कहा, आपका ही आदेश था कि 2-3 पिच्छी से ज्यादा इस चौके में नहीं जाना चाहिए, और 4-5 पिच्छियां हो गई थी। महाराज ने कहा, ये किसके लिए आदेश था? मैंने कहा, ये तो आपने कुछ कहा ही नहीं था, ये कुछ नहीं कहा था, आपने तो आदेश दिया था। बोले इन सब के लिए आदेश था, तुम्हारे लिए नहीं था। मैंने कहा, अब जब भी प्रसंग आएगा तो मैं नहीं लौटूंगा। दूसरे दिन तो पूज्य आचार्य श्री की सिस्टम ही चेंज हो गया, और वह ऐसा सिस्टम हो गया कि आचार्य श्री जैसे ही पड़कने के लिए खड़े हुए, मुझे इशारा कर लिया, यहाँ पर। एक साथ परिक्रमा शुरू हो गई, और उस दिन से शुरू हुई तो फिर तो जब तक हम लोग वहां पर रहे, एक साथ पड़गाहन होता था, एक साथ परिक्रमा होती थी, एक साथ पूजा होती थी, एक ही पाटे पर एक साथ बैठते थे। मैंने कितने प्रयास अपने बीच में तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा के रूप में तो हमारे विद्यमान हैं। हम उनके लिए बारंबार नमस्कार करते हैं। आज पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे उत्साह से हमारे युवा वर्गों ने, हमारी समिति के लोगों ने, समाज के लोगों ने, महिला समिति ने, कितने सारे लोगों ने मेहनत करके प्रयास किया है अच्छे से अच्छा सुंदर व्यवस्था बनाने की। बाहर से बहुत सारे श्रद्धा और भक्ति से ही प्रेरित होकर के आज यहाँ पर उमड़ करके आए हैं। बंधो, सभी श्रद्धालुओं के प्रति, सभी सेवा व्यवस्था वालों के लिए प्रति को मुझे बड़ी प्रसन्नता है उनके इस कार्य को देख करके। खूब खूब अच्छा उनको आशीर्वाद है। पिच्छिका और मयूर पिच्छिका कही जाती है, इसका पूरा नाम होता है। पिच्छी शब्द का अर्थ होता है पंख, और मयूर पंख से बनी हुई जो नाम पिच्छी होती है, उस शॉर्ट में अपन खाली पिच्छी 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 बोलते हैं, और उसका पूरा नाम जो होता है मयूर पिच्छिका, ऐसा पूरा नाम होता है। मयूर और अपनी भाषा में मोर बोलते हैं। ऐसी सामग्री पास में रखे तो भी उसका असर और उसका प्रभाव शरीर पर या स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम लोग इंदौर में थे तो वहां पर तोगड़िया जी आए थे, तो काफी अच्छी चर्चा उन्होंने इस विषय में की थी, और एक और कोई आते थे,
सांवला जी, उन्होंने इसके विषय में काफी चर्चा की थी कि मुनियों की जो मयूर पिच्छी है बस वह हमारे सिर पर रखे रहे। तो क्यों रखी रहे, तो उन्होंने इसका सारा विश्लेषण किया था कि इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद तो मुझे भी जब भी आते तो बोले आप तो पिच्छी से आशीर्वाद दीजिए मुझे। बंधु, सिद्धांत की दृष्टि से मुनिजन इसलिए पिच्छी रखते हैं कि इसके अंदर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। मयूर पंख जो होता है इसके अंदर में 5 विशेष गुण माने गए। एक तो ये है कि यह मयूर पंख इतना कोमल होता है कि अगर किसी छोटे से भी छोटे जीव को हम अगर उससे दूर करना चाहें तो जीव की हिंसा नहीं होगी, उसके लिए कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मयूर के पंख में लोचकता है, कोमलता है, और इतनी कोमलता है कि अगर हम आंख के ऊपर भी इसको अगर आंख में कभी कभी छोटे छोटे मच्छर जिसके लिए आप भुनभुटे बोलते हैं, अगर वे आंख में चले जाएं तो हाथ से निकालेंगे तो खत्म हो सकते हैं। तो ऐसा आराम से पंख से ऐसा निकाल लेते हैं और वो भी जीवित रहता है, उसको तकलीफ कष्ट नहीं होता है। बंधु, मयूर पंख के अंदर आश्वेदता रहती है, पसीना ग्रहण नहीं करती है। पसीना बहे तब हमारे पास तो और क्या है, कुछ नहीं है, केवल पिच्छी से पहुंच लेते हैं तो वह पसीना फैल जाता है और सूख जाता है, लेकिन पसीना ये ग्रहण नहीं करती है। तीसरा गुण है अराजकता। अराजकता का अर्थ होता है राज यानी मिट्टी, धूल। अगर धूल के ऊपर भी कोई जीव है तो हम आराम से उससे दूर करते हैं। एक बार हम जब दूर कर रहे थे, लोग बोले महाराज धूल उड़ा रहे हैं। मैंने कहा धूल नहीं उड़ा रहा हूं, जीव को अलग कर रहा हूं। किसी ने कहा कि सफाई करके महाराज बैठते, मैंने कहा नहीं, पिच्छी सफाई का साधन नहीं है, इसलिए झाड़ू नहीं है, ये जीव रक्षा का प्रतीक है, संयम रक्षा का प्रतीक है। बंधो, इसलिए वे इस पंख के द्वारा इतनी इसके अंदर में विशेषता रहती थी। मिट्टी में भी अगर हम इसके लिए जीव की रक्षा करते हैं तो भी इसके अंदर में मिट्टी नहीं चिपकती है। अराजकता है, लघुता है, इसके अंदर में ज्यादा वजन नहीं रहता है। आपको दिख रही है इतनी बड़ी विशाल दिख रही है, लेकिन पिच्छी हमारे लोगों के संग में ज्यादा बड़ी नहीं है। पहले समय था कि हम लोग 1000 पंख के पिच्छी रखते थे, फिर धीरे धीरे हमने कहा कि पिच्छी ही तो रखना है, कम करते चलो, कितनी कम कर सकते हैं। फिर 900 पंख की हुई, फिर 800 की है, अभी वर्तमान में हमारी पिच्छी 700 पंख की है, बाकी महाराजों की 600 और चुल्लक जी माता जियों की 550, कहीं चुल्लक एलक जी की 500 के करीब करीब। इस प्रकार से इतने में भी आराम से काम चल रहा है। ये तो फूली हुई है। बहुत सारे संघ के लोगों को आश्चर्य लगता कि इतनी बड़ी दिखती है महाराजों के पीछे, तो ज्यादा पंख होते होंगे। हमने कि हमारे महाराजों में बनाने का एक माताजियों में एक तरीका है, तो फूली हुई दिखती है और जाके उसमें इतने पंख होते नहीं हैं। बंधु, मयूर पंख के अंदर में 5 गुण होते हैं। वही मयूर पंख हम लोग स्वीकार करते जो अहिंसा की दृष्टि से हमको प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई मयूर को मार करके पंख लाए उसको दिगंबर साधुजन स्वीकार नहीं करते। आषाढ़ महीने में मयूर के पंख आमतौर पर जब बड़े हो जाते हैं तो गिरने लगते हैं। कितनी बार और मयूर स्वयं निकाल निकाल करके फेंक देती हैं, क्योंकि जब बड़े हो जाते तो उसको वजन भी लगने लगता है। और कार्तिक महीने तक तो पूरे निकाल करके फेंक देती हैं। और जंगलों में रहने वाले भील को लकड़ी वाले और भी ऐसे लोग बीन बीन करके एकत्रित करते हैं। फिर उनसे कोई दूसरा व्यक्ति खरीदता है, फिर उससे कोई दूसरा, फिर वो धीरे धीरे गट्ठे बनते जाते हैं और
वहां से एक पंख प्राप्त होते हैं। हम लोग उस व्यक्ति की परीक्षा करते परखते हैं कि कहीं हिंसा के तरीके से तो ये पंख नहीं आए हैं। यदि आए हैं तो उस व्यक्ति के हम लोग पंख नहीं लेते हैं। बंधो, कार्तिक महीने में मयूर पूरे पंख छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोग कार्तिक महीने के करीब करीब पंखों को प्राचीन काल में साधुजन जंगलों में स्वयं बीन लेते थे और पिच्छी बना लेते थे। आज और अन्य श्रावक गण भी उस समय बीनते थे और पिच्छी बना करके महाराजों के लिए भेंट करते थे। सही तरीका तो ये है कि आप ही बना करके लाओ। मैंने कहा देखो, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको हम नहीं नकारते हैं, लेकिन एक पिच्छी है हमारे पास और बहुत सारी नहीं है। आखिर में एक ही व्यक्ति के हाथ में जा सकती, जब हम देंगे तो एक को ही दे सकते हैं, सबको तो नहीं दे सकते हैं। लोगों ने कहा, हमारे महेंद्र जी बोले, हम बिहार करा के लाए, 4 महीने तक सेवा करी और सो माता पिता बने। मैंने की देखो भैया, हमारे और भी आनंद भैया आए, कुछ और भी टर्रे आए, सुखानंद जी आए। बंधो, आज उन सब ने, बहुत सारे लोगों ने नियम लिए हैं। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत अधिक अच्छा आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छी तरह से संयम की रक्षा करें और संयम की कीमत करते हुए अपना भाव सहित पालन करने का प्रयास करें। और अब देखो, समय बहुत कम रह गया है। माता जी लोग और महाराज बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था और शीघ्र इसी का बीच में अब कोई दूसरे काम नहीं होंगे। पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, आप सबको ध्यान रखना है। एक आसन कर सकते हो क्या? परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।